देखो मल्टीप्लिकेशन अगर फ्रैक्शन नंबर की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर एंड द होल नंबर, देखो अपने पास होल नंबर उस नंबर को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द इट कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल नंबर विथ इंक्लूडेड जीरो, दैट इज अ होल नंबर। तो नंबर सिंपल नंबर हम बात करते हैं, जैसे थ्री इज अ होल नंबर, तो ये किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, द मल्टीप्लिकेशन व्हेन द मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, दैट इज इट इज़ रिपीटेड एडिशन, मतलब अगर 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, दैट इज़ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, दैट इज एडिशन है 3 टाइम्स। अगर 3 टाइम एडिशन भी कर दोगे तो ये एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, नीचे में डिनोमिनेटर में 4 ही आ जाएगा, ऊपर में क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3/4, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हमने। और इसको सिंपल या इसको मल्टीपल करोगे तो बोलते हैं कि जो अगर मल्टीप्लिकेशन के टर्म में क्या होता है कि हमारे पास सेकेंड मेथड क्या होता है, क्विक मेथड, कि हम उसके न्यूमरेटर के पार्ट से मल्टीपल करते हैं। यही लिखा है कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द होल नंबर एंड द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर, जो कि प्रोडक्ट हम निकालते हैं किसका, होल नंबर का न्यूमरेटर के साथ ऑफ द फ्रैक्शन नंबर, और डिनोमिनेटर को रिमेन सेम रखते हैं, it is converting into the multiplication, it is multiplication of fraction, simple, it is whole number multiplication of fraction numerator, and its product, and then the numerator is remains same, it is। तो इसका ये अगर सिंपल है तो तुम्हारे पास ये हो गया, फिर इसका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बता ही दिया है। टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर, यहाँ पे लिखा क्या है, टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर और द फ्रैक्शन नंबर, किसी भी प्रोडक्ट अगर होल नंबर का फ्रैक्शन नंबर के साथ है तो वी मल्टीप्लाई द होल नंबर को इसके मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर के फ्रैक्शन नंबर से, और डिनोमिनेटर को सेम रखना है, यही रिमेंबर की बात है, खेल खत्म, इतना ही है। सारा क्वेश्चन इसमें बन जाएगा, सेम है, कुछ मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, उसको पहले क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, और इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना, सबके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा नंबर वही आ जाएगा, ठीक है। कुछ मेथड इट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन नंबर, अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी फ्रैक्शन नंबर को फ्रैक्शन नंबर से, तो देखो फ्रैक्शन नंबर से जब भी फ्रैक्शन हो तो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर सेपरेटली एंड द मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर सेपरेटली। तो जैसे कि 2/5 एंड 3/7 था ना, तो इसको इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करते हैं और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करते हैं, एज जो नंबर आता है डैट इज नंबर। सिंपल इसी तरीके से हम इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देन आफ्टर हम सेम एज इट इज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद अगर मल्टीप्लाई देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई 3 नंबर का है तो सेम एज इट इज़ मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर का, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे कर लो कि इस न्यूमरेटर हमेशा ना टू मल्टीप्लाई द टू फ्रैक्शन नंबर वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, बस दैट इज़ रिमेंबर। ओवरऑल जो कहानी इतना बता रखा है ना, उसमें यही चीज़ बताया गया कि जो मल्टीप्लाई करोगे फ्रैक्शन नंबर का, दो फ्रैक्शन नंबर में, पहले मेरे पास क्या था कि एज ए होल नंबर से मल्टीपल कर रहे थे, होल नंबर से जब भी मल्टीपल करते तो न्यूमरेटर को मल्टीपल कर दो किसके, उसके फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीपल कर दो होल नंबर से, खेल खत्म, और डिनोमिनेटर को रिमेंस रहने दो। ये रिमेंबर वाली बात है जो थी, ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये था जो कि अगर टू फ्रैक्शन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे जैसे 10/3 1/3, तो इसको मल्टीपल करोगे तो देखो इस पर कट सकता है, 2 × 5 5 × 5, यही लिखा है 2 × देखो 2 से 5 को पहले यहाँ से कट किया है, 5 × 2, तो इस पर 1 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, कटने इसको लिखने का तरीका होता है, कभी भी 1 यहाँ पे लिखते हैं जब नंबर 0 नहीं होता है, नंबर कटता है तो 0 नहीं होता, वहाँ 1 होता है, ठीक है। अब देखो ये पहले किया है क्या, 5 × 2, मतलब 10 टाइम्स 2 टाइम्स में 10 का कैंसिल होगा, अब बच गया 2, तो 2 कैंसिल 2, इट्स 2 कैंसिल, देखो 2 कैंसिल 4, इसको इससे काटा है, 2 कैंसिल 4, इट इज़ 1, इट इज़ आल्सो 1, इट इज़ कन्वर्टिंग 8, तो 1 × 1 × 1 × 1 एंड 2 × 3 × 4, that is called the 1 × 1 × 1 1 and the 2 × 3 6 6 × 4 that is 24। सेम एज इट इज़ वर्कशीट है, इसको सॉल्व करोगे कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। मैं इतने अच्छे से बता रहा हूँ ना, आप सुनोगे ना सही से, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लेना, लेकिन स्किप मत करना, अगर इधर उधर भटकोगे तो ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि सबसे स्टैंडर्ड बुक से मैं बता रहा हूँ, DAV का बुक है ये, काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी स्टैंडर्ड तरीके से बता रहा हूँ। इधर उधर घूमोगे टहलते रह जाओगे, लोग 10 बात लिख के आते हैं और बताएंगे, यहाँ काफ़ी अच्छा कंटेंट है, मैं भी चाहता था 10 बात लिख सकता था, लेकिन मैं कंटेंट को ही डिलीवर कर रहा हूँ, किसी का अच्छे बुक को डिलीवर कर रहा हूँ ताकि बच्चे के लिए इजी हो जाए, ठीक है।
चलो कोई नहीं। इफ द टू फ्रैक्शन नंबर आर मल्टीप्लाई द ईदर ऑर्डर द प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। अगर हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1 2 इंटू 3 1 इंटू 5 इंटू 15 दैट इज सिंपल। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर बाई 1, अगर मल्टीपल करोगे फ्रैक्शन नंबर 1 से तो सेम नंबर आता है। इफ द फ्रैक्शन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 1 द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन नंबर इज इट सेल्फ। यही लिखा है कि अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीपल करते हैं तो नंबर इट सेल्फ आता है। अगर 0 से नंबर को मल्टीपल कर दोगे दैट इज कमिंग 0। इफ द फ्रैक्शन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 0 द प्रोडक्ट इज 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीपल करोगे 0 आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ सब लिखा हुआ है, बाकी सेम एज इट इज़ है। इसको सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास इस तरीके का नंबर है, व्हाट्स द फ्रैक्शन, इट इज़ 1 1 1। अगर इस 1 इंटू 5 दैट इज़ 1, दैट इज़ चेंजिंग द ग्रुप, इट इज़ ग्रुप आर चेंज्ड। अगर ग्रुप चेंज भी करोगे ना तो प्रोडक्ट सेम आएगा। इफ द 3 फ्रैक्शन नंबर्स आर मल्टीप्लाई बाई एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर से करोगे, या तो तुम 1/2 इंटू 5 मल्टीपल कर लो, या 1/2 इंटू 1/5 पहले कर लो, या 1/5 इंटू 1/3 कर लो। कैसे भी किसी भी ऑर्डर से मल्टीपल करोगे द प्रोडक्ट विल बी सेम। ठीक है, इसको भी सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो जैसे कि यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो 0 आएगा तो 0। कोई भी नंबर को अगर जिसका रिजल्ट 0 है तो सिंपल, अगर इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो इट 0। ईजी है। वर्ड प्रॉब्लम पे बात करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो क्वेश्चन को समझना सीखो। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है कि स्टेटमेंट होता है, इसमें हमको समझना पड़ता है, स्टेटमेंट को रीड करना पड़ता है। राहुल हैज़ 3.3/4 kg, मतलब डेट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ 3/4 kg ऑफ टॉफ़ी। राहुल एक लड़का है जो उसके पास क्या है 3/4 kg ना टॉफ़ी है, और 2/3 ना वो अपने सिस्टर को दे देता है। सपोज करो कि उसमें से 2/3 अगर 4 टॉफ़ी था, सपोज करो 4 था, उसमें से 3 टॉफ़ी बाहर किसको दे दिया, सिस्टर को दे दिया, तो बचेगा कितना 1। और उसी में से पूछ लिया कि हाउ मच टॉफ़ी वाज गिवन टू हिज सिस्टर। राहुल है जितना इतना केजी टॉफ़ी एंड ही गिव्स 2/3 ऑफ हिज सिस्टर। मतलब ये बोला है कि 2/3 पार्ट ना जो क्वांटिटी है, मतलब सपोज करो 3/4 kg का, उसमें से 2/3 kg मतलब किसको दिया, उसमें से सिस्टर को दे दिया। देन पूछा है कि उस क्वांटिटी में कितना, तो क्वांटिटी कितना बचा, कितना क्वांटिटी जो है वो सिस्टर को दिया। तो सिंपल क्वांटिटी हाउ मच द टॉफ़ी वाज गिवन टू द सिस्टर, तो सिंपल यही नंबर था। लेकिन इस नंबर में ना, इस नंबर को केजी से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, तुम्हारे पास जो नंबर है ना 2/3 उतना पार्ट दे दिया सिस्टर को अपने इस 3/4 kg में से, तो दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ मल्टीप्लिकेशन। देखो सबसे ये इसको मल्टीप्लाई करोगे 2/3, 3 इंटू 3, देखो ऐसे कट किया है इसको, 3 इंटू 3 ये 1 1 लिखा, 2 इंटू 4 लिखा, 2 को कट करता है 4 से, इसलिए 2 यहाँ लिखता है, इस तरीके से लिखा जाता है। फिर 1 इंटू 1 एंड 1 इंटू 2 दैट इज़ 1/2। तो इतना पार्ट जो है, इतना केजी पार्ट नहीं बोलते हैं यहाँ पे, हम पार्ट बात कर चुके थे कि इतना पार्ट दिया है, उसको केजी में ले जाना था, कि क्वांटिटी में ले जाना था। वही हाउ मच द टॉफ़ी वाज गिवन टू हिज सिस्टर, हाउ मच दैट इज़। इस एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि क्लास में 20 स्टूडेंट हैं और उसमें से इतना 3/4 पार्ट गर्ल्स का है, तो नंबर्स ऑफ बॉयज़ कितने होंगे। तब इसको सिंपल है कि इसमें से डिवाइड कर दो, इसको मल्टीपल करो। देखो 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे में अगर 4 लड़कियाँ हैं तो कितने, 20 में से 4 लड़कियाँ हैं। कोई भी अगर हम किसी भी पार्ट से, अगर जैसे कि अगर सपोज करो कि ये एक 20 बच्चे का है और उसमें से 3/4 भाग, एक्चुअल क्या है ना कि ये 1 मिनट देखो ये, अब इसमें से ना एक्चुअल क्या है कि ये पेन चलता ही नहीं है ऐसा। ठीक है, 3/4 पार्ट जो है ना गर्ल्स है, तो सिंपल इट इज़ मल्टीप्लाई कर लोगे, जो आएगा वही नंबर होगा। जैसे कि अब गीता के पास इतना मार्बल है और वो क्या कर रही है ना, इतना मार्बल वो दे रही है अपने भैया ब्रदर को, यंग अपने छोटे भाई को, यंगर ब्रदर को दे रही है। गीता हैज 8 मार्बल, शी गिव्स 1/4 ऑफ देम ऑफ हर यंगर ब्रदर्स। इतना पार्ट दे देती है तो कितना हो जाएगा, 1/4 8 मल्टीप्लाई बाई 1/4 मतलब हाफ पार्ट दे रही है, मतलब अपने का आधा पार्ट दे रही है। 8 में से 8 का आधा क्या हो जाएगा, 4 होगा, तो हाफ पार्ट आधा पार्ट, हाउ मैनी मार्बल्स डिड हर ब्रदर गेट, तो 4 मार्बल हो जाएगा, यहाँ पे 4 मार्बल होगा। सेम एज इट इज़, इस क्वेश्चन को रीड करोगे तो बनेगा। देन रिसिप्रोकल फ्रैक्शन की बात करते हैं। रिसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर एज इज
रेसिप्रोकल मतलब हम कहते हैं कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो, सिंपल। जैसे कि 2/11 को हम 11/2 लिखते हैं, 1/2 को उल्टा कर देते हैं, सिंपल। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इज 1 इज ऑलवेज 1, 1 का रेसिप्रोकल ऑलवेज 1 होगा। 1/11 को रेसिप्रोकल करोगे तो 11/1 ही होगा, तो 11/1 को क्या कर लिख सकते हो, 11 भी लिख सकते हो, ठीक है। 11/1 लिखो या 11 लिखो, दैट इज सिंपल। अब क्या है कि दो को फ्रैक्शन नंबर है, और इस फ्रैक्शन नंबर में ना क्या है कि इस जैसे कि देखो ये दो नंबर है, मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शन नंबर, दैट इज 2/3, 2/3 इसका रेसिप्रोकल क्या है 3/2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वी नो 2/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इट्स रिजल्ट इज कमिंग 1। तो ऑलवेज क्या है ना कि अगर इसके रेसिप्रोकल से मल्टीपल करोगे, 3/2 इज रेसिप्रोकल टू 2/3, यहाँ पे लिखा है, वी नो डैट। जिसको मल्टीपल करोगे तो तुम्हारे पास रिजल्ट जो आएगा वो 1 आएगा, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, वी मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1। ये ना प्रोडक्ट हमेशा 1, इफ द बोथ द केस ना टू फ्रैक्शन नंबर रेसिप्रोकल ईच अदर, वी मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल नंबर, सिंपल। 2/3 या समथिंग, एक और क्वेश्चन इसमें दे रखा है, आई थिंक इट इज़ समथिंग 2 इंटू 1/2, दैट इज रेसिप्रोकल 2 1/2, इट इज रेसिप्रोकल 1/2, that is 1/2, 1/2, it is converting, multiply, that is 2 cancel out, 1 1 1 into 1 1 into 1 2, simple, it is 1। तो कभी भी रेसिप्रोकल के साथ मल्टीपल करोगे तो रिजल्ट 1 ही आएगा। टू गेट द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन नंबर वी इंटरचेंज द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, वही बात लिखा है कि व्हाट इज रेसिप्रोकल नंबर, टू गेट द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल चाहिए तुमको, रेसिप्रोकल नंबर चाहिए, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन चाहिए, वी इंटरचेंज द न्यूमरेटर्स एट द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बदल दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल दो, खेल करो, यही सब चीज़ लिखा है, सब बन जाएगा। अब बात करते हैं डिवीजन के। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर की बात करते हैं तो डिवीजन जो होता है वो अपोजिट होता है जस्ट मल्टीप्लिकेशन का। हम क्या करते थे कि कोई होल नंबर को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे न्यूमरेटर को, अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, सिंपल। देखो फ्रैक्शन को पहले तो क्या है ना, इस मेथड को देख लेते हैं। टू डिवाइड द फर्स्ट चेंज द डिवीजन साइन इनटू द मल्टीप्लिकेशन साइन, मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल ऑफ डिवीजर, मतलब क्या है कि जो डिवीजर है, एक तो हो गया ये हो गया डिवाइडेंड, और इसको डिवाइजर हो गया ये हमारे पास क्या हो गया ना, ये तुम्हारे पास हो गया डिवाइजर। डिवाइजर को क्या करो, रेसिप्रोकल करो, जैसे 5/8, इसको इस साइन को चेंज करो, साइन द डिवीजन, तो इसको क्या करो, रेसिप्रोकल करोगे, 7 को रेसिप्रोकल करोगे तो 1/7 आएगा। 7 ऊपर में था, अब नीचे में आ गया, तो इस 1/7 न्यूमरेटर 1/7, यहाँ पे क्या था ना 7/1 था, तो न्यूमरेटर में 7 था, डिनोमिनेटर में 1 था, अब 1/7 हो गया, तो 5/50 कभी भी ना क्या करोगे ना, अगर इस तरीके नंबर हैं तो तुम सीधे क्या करो, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, खेल खत्म। अगर सिंगल नंबर है तो कभी भी क्या करो, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के साथ क्या करते हैं, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इन द केस ऑफ डिवीजन, अगर डिवीजन साइन है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर के साथ, खेल खत्म। अगर दो नंबर है, अगर किसी ये भी होल नंबर का कहानी है, ठीक है। बात करते हैं अगर कि देखो 3/2 इट इज़ फ्रैक्शन 2/5, तो इसको क्या करोगे ना उल्टे, देखो अब क्या है कि होल नंबर को ना फ्रैक्शन से डिवाइजर की तरह, डिवाइजर यहाँ पे होल नंबर, डिवाइजर होल नंबर है बाय द फ्रैक्शन, ये तो 3 को डिवाइड करना है 2/5, इसको 5/2 करो, 5/2 करोगे, इसको 5/2 करो, यहाँ पे साइन चेंज करो, 3 एज इट इज़ रहने दो, 5/2 न्यूमरेटर एज इट इज़ रह जाएगा, 3/1 5/2 करो इसको, 5/2 दैट इज कॉल्ड द 15/2, बस खेल करो। फ्रैक्शन नंबर अनदर फ्रैक्शन नंबर से, अगर फ्रैक्शन नंबर को सिंपल न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई, जैसे किसी भी एक नंबर 3/8 है ना, तो इसको करो 5/4 करो, खेल खत्म, 5/4 मल्टीपल कर दो, दैट इज 3/8 को एज इट इज़ रखो, मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल और डिवाइजर का रेसिप्रोकल करो, खेल खत्म। ये चीज़ें था हमारे पास फ्रैक्शन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन की बात करते हैं तो ये तुम्हारे पास सेम है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे रेसिप्रोकल ऑफ 1 से, किसी भी द नंबर इज इटसेल्फ, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 1 से या डिवाइड करोगे 1 से, द नंबर इज इटसेल्फ। अ फ्रैक्शन डिवाइड बाय 1, ए नंबर इज फ्रैक्शन इज इटसेल्फ, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 1, ए नंबर इटसेल्फ। 0 से कभी भी अगर तुम डिवाइड करोगे तो जीरो इज डिवाइडेड बाई 5, डिवीजन इज फ्रैक्शन, एट 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिप्रोकल इज 5/6, डिवाइड करो, 0 इज डिवाइड बाई एनी फ्रैक्शन, 0 itself, मल्टीप्लाई बाई 0, it is 0 itself, it is similar number, that is a fraction number reciprocal of its, that is 7/9 and 7/9, the divisor of fraction number by itself, मतलब 7/9 7/9, it is multiply, sign change, it multiply, it is 9/7, that is 9/7, it is coming out, that's 1, the fraction number is divided by itself number, fraction number and the same number, it is 7/9, it is 7/9, a fraction number is divided by itself, it is 1। तो इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। वर्ड प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक वर्ड प्रॉब्लम बता देता हूँ।
सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। मेरे बातों को सही से सुनोगे ना, एक क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है ना, आप ना कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं वहाँ पे भी आपको हेल्प करता हूँ। जॉन इज़ 3/4 मीटर लॉन्ग रिबन, ही वांट्स टू कट इनटू द 3 इक्वल पीसेस। मतलब क्या है कि इतना पार्ट का सपोज रिबन है, 3.4 मीटर्स लॉन्ग रिबन है, 100 मीटर्स का है। सपोज करते हैं 90 मीटर का, 3 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इट इज़ 3 इक्वल पार्ट में, दैट इज़ कॉल 30 90 मीटर्स का है। तो सेम इट इज़ डिवाइडेड, इट इज़ नॉट मल्टीप्लाई। यू वांट टू कट द 3 पीस ना, इट इज़ डिवाइड, कट कर रहा है ना। कभी भी कोई चीज़ को काटोगे तो छोटा हो जाएगा ना वो, दैट इज़ कन्वर्टिंग द नंबर ऑफ पीस इज 3 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज़ रेसिप्रोकल 1/3, इट इज़ 14, दैट इज़ सिंपल, इट इज़ मल्टीप्लाइड, दैट इज़ 3/4 12, दैट इज़ 1/4 मीटर्स। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि एक पीस ऑफ रिबन है, इसको कट करोगे 14 पीस में, फिर इस तरीके से डिवाइड करोगे। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज इतना, अगर कोई प्रोडक्ट कर रहा है 2 फ्रैक्शन का, उसमें एक फ्रैक्शन दे रखा है, देखो इसमें ना एक्स वाई मान लेना, एक्स इंटू वाई, एक्स मल्टीप्लाई इंटू वाई, इट इज़ कन्वर्टिंग टू 9। रिजल्ट तुम्हारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, 7 दूनी 14, 47, 2 इंटू 7 14, 1 15/7, दैट इज़ 15/7। एक नंबर तुम्हारे पास है 1 फ्रैक्शन, 15/7 मतलब 15/7, देखो 15/7 इंटू एक्स। सपोज ये वाई नंबर था, प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन, हम प्रोडक्ट निकालिए, इक्वल टू ये कितना आ गया, 15/7, इट इज़ 15/7। नहीं ये तुम्हारे पास 9 है ना, 1 मिनट, ये तुम्हारे पास 9 है ना, रिजल्ट इज़ 9, रिजल्ट इज़ 9। इसमें क्या है, रिजल्ट तुम्हारे पास क्या है, 2 प्रोडक्ट, कोई नंबर था एक्स, देखो 1 मिनट, एक्स ए कुछ भी नंबर है, एक्स इंटू वाई, हम एक्स नंबर एक्स इंटू वाई लिए थे, और वाई हमारे पास था, एक फ्रैक्शन नंबर था हमारे पास ये, तो उसको पुट किए 15/7। अब इसको ना उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, मतलब 9 इंटू 7, 9 इंटू दूसरा फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, 9 इंटू 7 डिवाइडेड 9 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 15, 9 इंटू 7। जब भी हम इस तरीके से इस तरीके का इक्वल टू से उधर ले जाते हैं ना नंबर्स को, फ्रैक्शन को, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है, वह डिनोमिनेटर वाला पार्ट वो न्यूमरेटर से मल्टीपल हो जाता है, और न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर डिवाइड में चला आता है, ठीक है। ये चीज़ है। तो सेम एज इट इज़ सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया फ्रैक्शन। हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक होगा वह कोई अच्छा ही टॉपिक होगा, देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।